Hello everyone, this is physics lectures इलेक्ट्रोस्टैट्स सीरीज। मैंने आप लोगों को होमवर्क में सवाल दिया था कि दो रॉड है, एक पर नेट चार्ज Q1 है, लेंथ L1 है, चार्ज डेंसिटी λ1 है। दूसरा रॉड है जिसका लेंथ L2 है, उस पर नेट चार्ज Q2 है, चार्ज डेंसिटी λ2 है। दोनों के बीच का एक्सियल जो डिस्टेंस है वो कितना है, L। बताना था कि ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा या ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं वो समझिएगा। हम पहले मानते हैं कि ये रॉड है, वो यहाँ पर ले लिए। जो दूसरा रॉड है, ये वाला जो सेकेंड रॉड, उस पर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किए हैं और इस स्मॉल एलिमेंट का दूरी यहाँ से x है, ठीक है। यानी कि इस एंड से x दूरी पर एक स्मॉल एलिमेंट है सेकेंड रॉड पर जिसका लेंथ कितना है, dx, ठीक है। और ये एलिमेंट इतना छोटा है कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और इस पॉइंट चार्ज पे मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसको नाम दे दिए dq, ठीक। अब समझिएगा, तो इस पर इट्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, इस पर ये रॉड कितना फोर्स लगाएगा। तो मैंने एक दो लेक्चर पहले बताया था कि अगर कोई चार्ज रॉड है जिस पर कि नेट चार्ज Q है, लेंथ L है और कोई पॉइंट उसके P एक्सिस पर है जिसका दूरी यहाँ से R है, स्मॉल r, तो इस पर हम लोगों ने फोर्स निकाल लिया था। वो कितना निकाला था, F नेट इज इक्वल टू K इंटू Q इंटू Q इंटू आर कैप, वो बस डायरेक्शन के लिए था, अपॉन R इंटू R प्लस L। इसी रिजल्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रॉड इस स्मॉल एलिमेंट पे जो फोर्स लगाएगा उसका नाम दे दिए हैं dF। वो कितना होगा, K इंटू dQ इंटू Q1 अपॉन X इंटू X प्लस L1, ठीक है। अब क्या है, हम लोग चाहते हैं कि लैम्डा के टर्म्स में रिजल्ट दें, तो क्या किए, ऊपर नीचे L1/L1 से गुना कर दिए, ठीक है। यानी कि ऊपर भी L1 गुना किए, नीचे भी L1। और ध्यान दीजिएगा, तो Q1 इज द नेट चार्ज ऑन रॉड 1 and L1 is its length and charge upon length is called linear charge density. So Q1 by L1 will come out to become linear charge density and its value will be λ1. Got it? Now dq is the point charge, it's behaving like a point charge and it is the charge on the dx element. So if the net charge on the rod 2 is Q2 and the length is L2, so the linear charge density will be L2 and the linear charge density will be λ2 and the value of λ2 will be Q2 by L2. And if on 1 unit length the charge present is λ2, it means the charge present on the dx length element will be λ2 dx. So dq will now become λ2 dx. Now substituting the values, we get the df will be k λ1 into L1 into λ2 into dx अपॉन x into x प्लस L1, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग इस पॉइंट एलिमेंट पे इस रॉड के कारण, फर्स्ट रॉड के कारण लगने वाला फोर्स निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग को नेट फोर्स निकालना है, तब अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ हो सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इस सेकेंड रॉड के बिगिनिंग से सेकेंड रॉड के एंड तक। तब जब ये एलिमेंट dx यहाँ पर रहेगा तब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, L। और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तब यहाँ का दूरी यहाँ से कितना हो जाएगा, L और प्लस L2। तो f निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इस चीज़ को, जहाँ पर कि लिमिट लगा देंगे L से L प्लस L2 और वैल्यू कितना हो जाएगा अंदर में, K L1 λ1 λ2 dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस L1। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन के, अंदर में बचेगा dx बाई एक्स प्लस L1। अब देखिए, इसको अभी आप याद कर लीजिए जो मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है। तो बस समझिए कि 1/a इंटू बी, ठीक है, लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। यानी कि जो डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में है उसको अलग अलग डाल दिए, तो लिख दिए 1/x और 1/x प्लस L1,
तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे समझिएगा। एलसीएम तो अपना मन से ले लिए, लेकिन अब जब कैलकुलेट करते हैं इसको, तब फिर से जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस L1, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा x प्लस L1 माइनस एक्स। लेकिन हम लोगों के ऊपर में क्या था 1, dx के साथ क्या है 1, लेकिन यहाँ पे करने पे क्या आ रहा है L1, तो हमको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग L1 से डिवाइड कर दिए। तो इसी चीज़ को हम लोग इतना बाई L1 लिख दिए हैं, ठीक है। तो L1 कट जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस L1 dx। लिमिट कहाँ से कहाँ, L से L प्लस 2 तक। अब देखिए, तो L1 तो कट ही चुका है बाहर में, अंदर में क्या बचेगा k λ1 λ2। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, यानी कि log x टू द बेस e। अब यहाँ पर तो x है, यहाँ पे क्या है x प्लस L1, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक लीनियर फंक्शन है। जैसे कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, उसी प्रकार अगर रहेगा 1/x प्लस b, तो उसको भी हम लोग वैसे ही इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, एक कांस्टेंट से बाहर में यूज करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कांस्टेंट x के साथ क्या है 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा ln x प्लस L1। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया है इंटीग्रेट करने के बाद, k λ1 λ2 ln x माइनस ln x प्लस L1। कहाँ से कहाँ लिमिट, L से L प्लस L2। log a माइनस log b का वैल्यू होता है log a बाई b, तो हो जाएगा log x, यानी कि ln x बाई x प्लस L1। कहाँ से कहाँ लिमिट, L से L प्लस L2। अब डालेंगे लिमिट, तो x के जगह पे पहले डालेंगे L प्लस L2, फिर बाद में x के जगह पे L डालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैल्यू ln L प्लस L2 बाई L प्लस L2 प्लस L1, उसी को लिख दिए हैं L प्लस L1 प्लस L2, माइनस जब डालेंगे लोअर लिमिट L, तो ऊपर में हो जाएगा L, नीचे में क्या होगा L प्लस L1, ये बन जाएगा फिर से ln A माइनस ln B, वो कितना हो जाएगा ln A बाई B। ए बाई बी कर दिए, जो नीचे है वो कहाँ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा नीचे। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एफ नेट k λ1 λ2 ln L1 प्लस L2 L प्लस L1 अपॉन L इंटू L प्लस L1 प्लस L2। अब देखिए यही फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो इतना ही फोर्स जो निकाल चुके हैं, वो फोर्स ये लगाएगा इस पर उस तरफ, और यही फोर्स ये लगाएगा इस पे इस तरफ। गॉट इट। होमवर्क देख लीजिए आप लोग फिर से, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। एक ये फिगर है, यहाँ से यहाँ तक रॉड है जिसका लेंथ L है, ये भी L हो जाएगा। जो ऊपर का हिस्सा है वो सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग। हर जगह चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट कितना है लैम्डा, ये पॉइंट है, सेंटर है इस सेमी सर्कुलर रिंग का, इसका यहाँ पर रेडियस r है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज माइनस q रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि इसके कारण ये जो अरेंजमेंट है उसके कारण इस पॉइंट चार्ज माइनस q पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये लेंथ L है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हर जगह लैम्डा है, रेडियस r है, माइनस q इज द पॉइंट चार्ज। अगला क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल रॉड है, हर का लेंथ L है, ठीक है। एक स्क्वायर मान लीजिए जिसका कि एक साइड नहीं है, बाकी तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा स्क्वायर है जिसका एक साइड नहीं है, उसके एग्जैक्ट सेंटर पे एक प्लस q चार्ज रखा हुआ है, प्लस स्मॉल q। हर साइड का लेंथ L है, द लीनियर चार्ज डेंसिटी एवरीवेयर इज लैम्डा। आपको बताना है कि इस अरेंजमेंट के कारण जो पॉइंट चार्ज एग्जैक्ट सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है उस पर फोर्स कितना होगा। तीसरा सवाल ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से क्या करना है। एक रॉड ये है L लेंथ का, एक रॉड ये है L लेंथ का, एक रॉड ये है L लेंथ का। हर जगह लेंथ सेम है और हर जगह चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे वाले से L/2 हाइट ऊपर है, और यही पॉइंट बाएं वाले जो रॉड है उससे L/4 डिस्टेंस राइट है, और यही पॉइंट जो सबसे राइट में रॉड है उसे 3L/4 डिस्टेंस लेफ़्ट में है। यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से L/4 है, यहाँ से 3L/4 है, और नीचे वाले से L/2 है। आपको बताना है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। गॉट इट। तो सॉल्व कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।